इलेक्शन कमीशन ने मजीद 93 अरकान को PTI का रुकन करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा से 58, पंजाब से 29 और सिंध से 6 अरकान का नोटिफिकेशन जारी। कल कौमी असम्बली के इजलास में PTI पर पाबंदी की करारदाद पेश होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमती अरकान PTI मुखालिफ करारदाद ऐवान में पेश करेंगे। किसी भी पार्टी पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए और कभी किसी पार्लियामान में किसी पॉलिटिकल पार्टी पे कोई कतगन लगाने की कभी कोई करारदाद नहीं आई है। तो ये अगर करारदाद लेके आ रही है हम उसको अपोज करेंगे। किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्लियामान में कभी किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी की करारदाद नहीं आई। बैरिस्टर गौहर की जजेस को निशाना बनाने की भी मजम्मत। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज भी जारी। हुकूमती वक्त से मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू न हो सका। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, एक धरना अब पूरे मुल्क के धरनों में तब्दील होने जा रहा है। हम हक लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। ये फैसला कुन मोड़ है। ये धरना अब पाकिस्तान के हर नौजवान की उम्मीद बन गया है और अब ये एक धरना पूरे मुल्क के धरनों में तब्दील होने जा रहा है। यह है आपकी इस्तिकामत। आइंदा दिनों में बिजली सस्ती होने वाली है। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का बड़ा दावा। कहते हैं वजीर आजम ने 3-4 कमेटियां बना दी हैं। फैसला हो चुका है कि 86% घरों का इजाफी बोझ सरकार उठाएगी। पंजाब के बाद बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। रावलपिंडी, फैसलाबाद, टेक्सला, मंडी बहाउद्दीन समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश। कोहलू, ज़ियारत, दुक्की, हरनाई, लोरालाई में बारिश के बाद नदी नालों में तूफ़ानी। बहावलपुर, घोटकी, ओबाड़ो, जामशोर, मीरपुर खास में भी बरसात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरस पड़ी। कल बादल जमकर बरसने की पेशगोई। थरपारकर की तहसील नंगर पाकर और छाछरों में भी बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 2 खवातीन और बच्ची समेत 9 अफराद जाँ बहक, 50 से जायद मवेशी भी हलाक। वजीर आला सिंध का इजहार अफसोस। कौन सी हुकूमत चाहती है कि अपने लोगों पे सख्ती करे? मैं एक बार फिर BYC को, डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा को फिर दावत देता हूं कि आए हमारे साथ मुज़ाकरा। हम किसी जत्थे को इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे शहरों को कंट्रोल कर लें, हमारे हाईवेज को कंट्रोल कर लें। मारंग बलोच आए, बैठें और बात करें, लेकिन हुकूमत पर कब्जे की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान की एक बार फिर मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की पेशकश। सरफराज बुगटी ने कहा, कोई पार्लिमानी जमात या रुकने असम्बली मुज़ाकरात में किरदार अदा कर सकता है। चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकी देने पर TLP के नायब अमीर ज़हीरुल हसन शाह उकाड़ा से गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी, मजहबी मुनाफरत और फसाद फैलाने की दफात के तहत मुकदमात दर्ज। 1,500 कारकुनान के खिलाफ भी FIR दर्ज। रियासत कतई तौर पे इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप किसी के कत्ल के फतवे जो है वो जारी करें। रियासत इसके ऊपर एक्शन लेगी क्योंकि ये सारा कुछ झूठ पे मबनी है। किसी को फतवे जारी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवे पर कानून हरकत में आएगा। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा आसिफ ने कहा, चीफ जस्टिस को धमकी देना आइन से बगावत है। एहसन इकबाल ने कहा, रियासत में सजा और जजा का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है। अता तारड़ कहते हैं, फतवों के सिर्फ सियासी मकासद हैं। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। तोशा खाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 10 दिन की तौसी। बुशरा बीबी की रोस्टम पर आकर नाइंसाफी होने की शिकायत।
पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद की जेल में तबीयत नासाज, जराये के मुताबिक उन्हें शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वकील का कहना है कि अदालत ने कई बार डॉक्टर यास्मीन का इलाज कराने से मुतालिक तहरीरी हुक्म दिया। इलाज में ताखीर से उनकी तबीयत खराब हुई है। पिच ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम, उम्मीद जाहिर की कि IMF के नए प्रोग्राम से मईशत मज़ीद बेहतर होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, पिच की रेटिंग हमारी काविशों का नतीजा है। ज़र मुबादले के ज़खायर बेहतर हुए, महंगाई कम हुई, उम्मीद है रेटिंग मज़ीद बेहतर होगी। स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। शरह सूद 20.5% से कम करके 19.5% कर दी। गवर्नर जमील अहमद ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा, मुल्क में महंगाई की शरह में कमी आ रही है। कुरम में जमीन के तनाज़े पर कबाइल के माबैन तसादुम छठे रोज भी जारी। 44 अफराद जाँ बहक, 176 जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि पुलिस इंतजामिया और अमायदीन का ग्रैंड जरगा जंगबंदी की कोशिशों में मसरूफ है। पेशावर के इलाके फंदू में फायरिंग, गोलियां लगने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। आजाद कश्मीर के इलाके पुलंदरी में मुसाफिर जीप खाई में जा गिरी। हादसे में 17 साला लड़की जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी हो गए। घोटकी में सूबाई वजीर सिंध जाम इकरामुल्लाह धारीजो के भाई वडेरे जफरुल्लाह धारीजो ने बैंक अमले को घर बुलाकर तशद्दुद किया और अपने पांव पकड़वाकर माफी मंगवाई।